पेरिस ओलंपिक्स 2024 का 15वां दिन और साथ ही इस महाकुंभ का समापन हो गया। ये 2 हफ्तों का सफर था जो न केवल खेल प्रेमियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अविस्मरणीय रहा। ओलंपिक का अनुभव ही कुछ ऐसा होता है जहां दुनिया ठहर जाती है और सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को देखते हुए रोमांच का एहसास होता है। इस अद्वितीय अनुभव का हिस्सा बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए यह ओलंपिक कई यादगार पलों से भरा रहा। मनु भाकर की महानता की वापसी, जिसमें सरबजोत सिंह की मदद भी शामिल थी, ने हमें गौरवान्वित किया। स्वप्निल कुसाले ने आई एम हियर कहकर ब्रॉन्ज और अमन शेरावत ने डेब्यू पर अपने आदर्श को समर्पित ब्रॉन्ज। ये सभी क्षण भारतीय खेल इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज हो चुके हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक बार फिर से अपने परंपरागत खेल को दर्शाते हुए ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। वहीं नीरज चोपड़ा का ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड में सिल्वर जीतकर भी खुद से असंतुष्ट होना हमारे लिए गर्व का क्षण था। लेकिन इन खेलों में असली कहानी विनेश फोगाट की रही। फाइनल में पहुंचने के लिए उन्होंने असंभव बाधाओं को पार किया, लेकिन केवल 100 ग्राम अधिक वजन के कारण डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। ये खेलों की क्रूरता का एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन विनीश का संघर्ष और उनकी यात्रा सबसे प्रेरणादायक रही। अगर विनेश ने इन खेलों की कहानी लिखी है तो मनु भाकर उसका चेहरा बनी। टोक्यो में निराशा के बाद जिस तरह से उन्होंने पेरिस में 2 ब्रॉन्ज और एक चौथे स्थान के साथ वापसी की, वह किसी हीरो से कम नहीं थी। ये एक सच्चे चैंपियन की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। पेरिस 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते। ये पदक सिर्फ जीत के नहीं थे, बल्कि हमारे ओलंपियनों के साहस, धैर्य और दृढ़ता की कहानियों के प्रतीक थे। अब हम बेसब्री से LA 2028 का इंतजार कर रहे हैं, जहां हमारे खिलाड़ी फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार होंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।